आज मैं आपको एक सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। कौन सा लहसुन खरीदें, कौन सा ना खरीदें और कौन से लहसुन से सावधान रहें। ये 5 तरह का लहसुन है। आप अगर बाजार में जाते हैं तो आप इनमें से कौन सा लहसुन खरीदना पसंद करेंगे। सबसे सुंदर लहसुन यही वाला तो लग रहा है, हम वही खरीदते हैं। ये मैंने 10 उठाया। अब इसको एक बार जीप पे लगा के देखिए, वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, वो नहीं है। लहसुन तो ऐसा होता है कि आपने जीप पे लगाया, वो कई बार जो थोड़ा आप देसी लहसुन है, मिर्ची सी लग गई इसमें, तीखा बना। खुला जहर है जो हम खा रहे हैं। सब लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। किसी का लीवर डैमेज, किसी की किडनी डैमेज, हैवी मात्रा में लेड है। इसको सुंदर बनाने के लिए ब्लीच किया गया, ब्लीच हुआ हुआ लहसुन है। वो देख के पता लग रहा है कि कुछ किया गया है इसके ऊपर, वरना जो मिट्टी में चीज पैदा हो रही है इतनी खूबसूरत ऐसे नहीं होती है। का लहसुन हाँ जो बैन है 2014 से, ये हिंदुस्तान में कैसे आ रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा गेम है। ये 5 तरह के लहसुन आपके सामने रखे हुए हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि बाजार आप अगर जाएंगे तो इनमें से कौन सा लहसुन खरीदना पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं आपको लहसुन के बारे में एक सच्चाई बताने के लिए देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर में आया हूं और यहाँ पर जो लहसुन के एक्सपर्ट हैं उनके ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भाई आप कौन सा लहसुन खरीदें, कौन सा ना खरीदें और कौन से लहसुन से सावधान रहें। क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर लहसुन खाते हैं और जो नहीं भी खाते उन्होंने भी आजकल खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बताते हैं कि इससे जो है आपकी जो नसें हैं वो साफ़ रहती हैं, ब्लॉकेज खुल जाती हैं। तो बहुत से लोग तो वैसे ही कच्चा लहसुन खा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए आज़ादपुर सब्जी मंडी में आया हूँ। जितेंद्र खुराना है मेरे साथ में। ये पिछले 35 साल से लहसुन का कारोबार कर रहे हैं आज़ादपुर सब्जी मंडी में। जो लहसुन ट्रेडर एसोसिएशन है यहाँ पर आज़ादपुर में, ये उसके उपाध्यक्ष हैं। कम से कम 20 लाख किसान इनसे जुड़े हुए हैं, उनको ये सलाह देते हैं। वीरेंद्र सिंह राणा हैं जो कि दिल्ली फूड मार्केट, इनका अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर जो आज़ादपुर सब्जी मंडी जितना भी फल सब्जी का काम होता है इसके ऊपर जो है रोज़ाना ये रिपोर्टिंग करते हैं और किसानों को भी जो है ये ट्रांसपेरेंसी से देखने का कि रेट पता लगे, लोगों को सच्चाई पता लगे, वही बताते हैं। अब आ जाइए मुद्दे पर। ये 5 तरह का लहसुन है जी। आ जाओ, क्लोज आ जाओ। ये देखिए, ये 5 तरह का लहसुन है। आप देखिए कि आप अगर बाजार में जाते हैं तो आप इनमें से कौन सा लहसुन खरीदना पसंद करेंगे। एक है, ये देखिए, ये लहसुन दिखाई दे रहा है आपको, देखिए। दूसरा है ये लहसुन, ये देखिए, 2। तीसरा है इस तरह का लहसुन, ये थोड़ा साइज बड़ा हो गया। चौथा है ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, देखिए, लेकिन है लहसुन ही, ठीक है। और 5वां है ये। अब देखिए, आपको सबसे, हम जब बाजार जाते हैं क्या करते हैं, जो सबसे सुंदर लग रहा होता है, जो सबसे साफ सुथरा लग रहा होता है कोई भी आइटम, हम वही खरीदते हैं, यही करते हैं ना। तो बिल्कुल, अब आप ये देखिए, इन सारे लहसुन के अंदर, क्लोजअप आ जाओ, इन सारे लहसुन के अंदर आपको सबसे सुंदर, सबसे सुशील, सबसे खूबसूरत लहसुन कौन सा लग रहा है। यही वाला तो लग रहा है, पूरा देख लीजिए एक बार, यही वाला लग रहा होगा। अब आपको बताता हूं मैं ये क्या है। ये चाइनीज़ लहसुन है, ये हिंदुस्तान का नहीं है, भारत का नहीं है, ये चाइनीज़ लहसुन है जिसे खाने से आपको बहुत तरह की समस्या हो सकती है। इंडिया में बैन है, फिर भी ये चाइनीज़ लहसुन जो है आ रहा है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये ऐसा है कि आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुट्ठी भरिए और आंख बंद करिए और ले जाइए। तो आपको यही बताने आया हूँ कि भाई चाइनीज़ लहसुन हिंदुस्तान में आ रहा है, देश में आ रहा है, हमारी सब जो है किचन्स में आ रहा है और हम लोग खा रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। तो ये बताने के लिए आया हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अलग अलग तरह के लहसुन हैं, ये क्या देसी लहसुन हैं, हिंदुस्तान के हैं, सिर्फ यही है, लोग कैसे पहचान करें कौन सा लहसुन कहाँ का है। राम राम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पसीने दिखा दो भाई साहब को कि आप हमारी मंडी में, और एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। लेकिन उसके लिए आप आए हैं। लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि यार घर में लहसुन लगता कितना है। हाँ। 1 किलो लहसुन पूरा महीना चलता है अमूमन। हाँ। तो कौन इस पर इतना फोकस भी नहीं देता। लेकिन जब हम इसकी खामियां देखेंगे और खूबियां देखेंगे तो मेरे को समझ आता है कि हम कौन सी सिचुएशन पे जा रहे हैं। हाँ।
ये आपने देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, ये लहसुन समतल इलाकों में होता है, देसी लहसुन कहते हैं इसको। ये वाला हाँ, ये आप ये देखो, छोटे छोटे साइज का है। छोटा हो या बड़ा भी हाँ, साइज होगा। अच्छा 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 ये इसकी कलियां छोटी होती हैं। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए आप भाई ये। दिखाइए, ढेरियां दिखाइए आप, ये उधर ढेरी दिखा दो, वो दिखा दो। ये ढेरियां हाँ, दिखा दो। ये देखिए, ये जो है, ये दोनों, हाँ तो ये देसी लहसुन है, ठीक है। समतल इलाकों समतल इलाकों में, मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाका। अच्छा ये पहाड़ी इलाकों में होता है। अच्छा, ये हिमाचल का लहसुन है। ये हिमाचल का लहसुन है भाई, देख लो भाई, ये साइज बड़ा है इसका। साइज बड़ा है, हाँ। इसकी कलियां बड़ी हैं। अच्छा तो थोड़ा ये लालपन पे होगा, कई बार हो सकता है कुछ दाने ऐसे भी होंगे, हाँ लेकिन एकदम प्योर वाइट नहीं होगा। अच्छा। होगा भी तो दूर से पहचाना जाएगा कि ये हिमाचल का है या चाइना का है। अच्छा हम कोशिश नहीं करते। और अब आ जाता है ये कश्मीर। हम सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर में भी लहसुन होता है। हाँ कश्मीर के किसानों को पिछले मैं 5 साल से जागरूक कर रहा हूँ। पहले वो एकदम गंदे से गंदा कहते थे, अभी ये इस लेवल पे ले आए। अच्छा ये कश्मीर है। अच्छा तो पहले वो ऐसा होता था, दिखाओ आप बोला लहसुन अच्छा कोने में एकदम। अच्छा, कोने में एक बार दिखा दो भाई, दिखा दो वहाँ जाके, वो कोने पे जो वो जो ढेरियाँ लगी हुई हैं, ये जो है, ये देखिए, ये इस पहले इस तरह का होता था ये। हाँ। कश्मीर का लहसुन। हाँ। अच्छा अब हम इस यहाँ तक ले आए। अच्छा, एक बार थोड़ा सा वो दिखा दो, साफ-सफाई वो वाला करके वो ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा अब साफ सफाई के साथ ला रहे हैं वहाँ से वो, ठीक है। तो ये भी पहाड़ी है। अच्छा। इसमें भी कली मोटी है। अब मैं पिछले अराउंड 8 साल से या 10 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि चीन का लहसुन हाँ जो बैन है 2014 से, ये हिंदुस्तान में कैसे आ रहा है। हाँ इस बारे में मैं कई मंत्रालयों पे भी गया। अच्छा उनको पूछा कि साहब, जब एक 10 ग्राम का सोने का बिस्कुट इधर से उधर नहीं हो सकता, हाँ वो पकड़ा जाता है, तो ट्रकों के ट्रक आ कैसे जाते हैं बैंड होने के बाद, स्मगल्ड कैसे हो जाता है। अब ये 2 तरीके से हिंदुस्तान में आ रहा है। एक तो स्मगल्ड होके आ रहा है, अच्छा ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं साहब। अच्छा। 2-4 दाने नहीं आ रहे। हाँ मतलब कि आपको कितना माल चाहिए अवेलेबल है इंडिया में, हाँ आपको 50 ट्रक चाहिए, अभी मिल जाएंगे आप। अच्छा। और तो ये दूसरा, आ कहाँ से रहा है ये? अगर ये 2014 से इंडिया में ये लहसुन जो है, ये चाइना का, ये बैन है, क्योंकि इसमें बताया गया, मैं 2 चीज़ बता देता हूँ, आप भी बता दीजिएगा, कि 2014 में ये इस बात के लिए बैन हुआ था ये, कि भाई इसमें ना एक तरह का फफूंद आ रहा है, फंगस जैसे होती है, तो भाई वो जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, इसलिए इस पर बैन लगाया गया। दूसरा कि भाई इसमें जो पेस्टिसाइड डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे, वो बहुत ज़्यादा है, जो भाई हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ठीक नहीं मानते। और तीसरा, इसको चमकाने के लिए, इसको बिल्कुल साफ, सुंदर, सुशील और खूबसूरत बनाने के लिए इस पे इसकी ब्लीचिंग की जाती है, तभी ये खूबसूरत लगता है, और हम खूबसूरत देखते हैं, साथ ही हम खरीद लेते हैं इसको, लेकिन ये जो है बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खुद भारत सरकार ये मानती है। एक बार मैं ऑफिशियली पढ़ दूं कि मैंने इसमें सर्च करी, जो जेमिनी बता रहा है, जो गूगल का जो एआई है जेमिनी, वो ये बता रहा है भाई कि प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था। 2014 में जो प्रतिबंध लगाया गया, वो ये पाया गया कि इसमें फंगल कंटेमिनेशन, यानी कि गंभीर फंगल इन्फेक्शन, फफूंद था, जिससे भारतीय फसलों में बीमारी फैलने का खतरा था। केमिकल और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग जो है ये इसमें किया जाता है, और ये जो मैंने आपको चीज़ बताई कि भाई ये चमकाने के लिए जो काम चलता है, ठीक है, तो उस वजह से इसमें जो है ये हानिकारक है। उसमें ये बताया जा रहा है मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर। इस प्रकार के रसायनों वाले लहसुन का सेवन करने से पेट में जलन, आंतों में सूजन, लीवर, किडनी को नुकसान और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अब बताइए सर आप। सर मैं चैलेंज देता हूँ, आज हमारे जितने भी सक्षम घर हैं, हाँ भले वो सेलिब्रिटीज़ हों, भले हमारे मिनिस्ट्री के लोग हों, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, जो सक्षम है, जो खुद नहीं जाते सब्जियां लेने, हाँ। उनके घर वाले नहीं जाते, उनके स्टाफ जाता है, वो सोचते होंगे ना, कहते होंगे हम बढ़िया से बढ़िया साहब के लिए चीज़ लेके हाँ, जाएं। हाँ। सब घरों में देख लेना, ये मिलेगा आपको चाइनीज लहसुन। हाँ, सब घरों में। पता ही नहीं, जागरूकता ही नहीं है। हाँ हम हर चीज़ के लिए जागरूक होते हैं कि हमारे को नारियल पानी पीना चाहिए, हमारे को सुबह सैर करनी चाहिए, हमारे को ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, हर तरह की चीज़ पीनी चाहिए। हम हर तरफ से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हमारी रसोई में क्या क्या चीज़ आ रही है। हाँ। आप लोग सबको मैं बोलता हूँ, आप अपने आज रसोई में जाइएगा और लहसुन देखिएगा, आपके पास ऐसा लहसुन है, ऐसा 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 या ऐसा है, आपको समझ आ जाएगा कि हम स्टैंड क्या कर रहे हैं।
अब मजे की बात, इसको अमेरिकी संसद में भी उठाया गया मुद्दा। अच्छा। हाँ, ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, इसमें कुछ भी हम मन गढ़ंत नहीं बता दें, आप नेट पे जाएंगे अवेलेबल है। अमेरिकी संसद में भी मुद्दा उठाया गया कि इसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अच्छा। इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की संसद में भी उठाया गया। अच्छा। हमारे माननीय श्री अपना बंसीलाल गुर्जर जी हैं, अच्छा। उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया था अच्छा। कि जी ये कैसे आ रहा है। मैं खुद, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, हाँ। बहुत ही लाजवाब इंसान है, हाँ। भगवान उनको तरक्की दे, उनकी सेहत अच्छी रखें। उन्होंने हम ना साहब ये सब्जी बेचने वाले लोग हैं, हाँ। हमारी औकात ही नहीं है कुछ कि किसी मंत्रालय में जाके हम बैठ पाए। हाँ। सही बता रहा हूँ साहब, आप समझो, हाँ। आप किसी मंत्रालय में जाते हो किसी मंत्री से मिलने, हाँ। और यही ड्रेसअप है ना जी, नॉर्मल जीन्स कमीज पहनी और जूतों के हाल ये हैं। हाँ। आपको लगता है कि मंत्रालय में घुसने देंगे और कोई मंत्री आपके साथ बैठेगा? हाँ। तो उन्होंने मौका दिया बैठने का, सुना, वो मैं आपको कहोगे तो पिक्चर्स शेयर करूँगा, वो हैरान हुए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में आ कैसे सकते हैं इंडिया में। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया अखबारों में, हाँ। वो भी है, अच्छा। पकड़ धकड़ भी हुई, अच्छा। लेकिन वो कुछ दिन की हुई, फिर वो ये वाली लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। ओपन मेरे को धमकियाँ दी जाती हैं कि इसका काम निपटाओ, और मैं उसके बावजूद नहीं रुकता। मेरे को फुल थ्रेट है जान से मारने के, मैं उसका चौड़े में बैठता हूँ कि मरेंगे ना मरेंगे, ये जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये चाइनीज लहसुन के खिलाफ आप बोलते हैं, इस वजह से आपको धमकियां मिलती हैं? है जी, मेरे को किसी भी टाइम गोली मार दी जाएगी, क्योंकि मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। आप समझो साहब, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा गेम है। इसके जो लाने वाले हैं, अब जैसे चाइनीज लहसुन बैन है, हाँ। तो क्या कहते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से पेपर्स करवा के ले आते हैं। अच्छा। ये 2 नंबर से आ रहा है, हाँ। 1 नंबर से भी जो आ रहा है अलग अलग कंट्रीज से ला रहे हैं। अच्छा। अब मेरा एक ही कहना है, मैंने वही मंत्री साहब को बोला था कि जी जैसे इराक से आया या ईरान से आया या दुबई से आया या कहीं से आया, हाँ। क्या वहाँ के एक बार डाटा तो निकालो कि वहाँ प्रोडक्शन कितना होता है, वहाँ की लोकल खपत कितनी है, और वो एक्सपोर्ट कितना कर रहा है। पिछले 10 साल के डाटा निकाल लो कि उस कंट्री की प्रोडक्शन कितनी है, उस कंट्री की वहाँ की लोकल खपत कितनी है। अरे वहाँ पे प्रोडक्शन इतनी है ही नहीं, उससे 5-5, 10-10 गुना तो माल एक्सपोर्ट करता है उस कंट्री से। कहाँ से होता है भाई? तो थोड़ा ये बताइए कि एक तो किन किन देशों से आ रहा है, और रोज़ाना या कितना हम एक आइडिया लगा सकें कि इतना माल जो है चाइना का हमारे यहाँ डेली जो है भारत में आ रहा है या आज़ादपुर में आ जा रहा है? सर, इसका डाटा जो 1 नंबर से आ रहा है वो तो नेट पे निकल जाएगा। ठीक है। 15-20 कंटेनर अभी आ रहे हैं, अब ये पूरा क्या डेली? हाँ। अच्छा, 15-20 कंटेनर डेली चाइनीज लहसुन के? हाँ। 1 नंबर में हाँ। अलग अलग कंट्रीज के नाम से आ रहे हैं। अच्छा। वो हो सकता है कुछ उस कंट्री का हो, कुछ बाकी मिला के दे दिया। अच्छा। उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, हाँ। कि उस कंट्री की प्रोडक्शन कितनी है, हाँ। उस कंट्री की खपत कितनी है, और वो एक्सपोर्ट कितना होगा, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा इस लहसुन की, हम जो प्रॉब्लम है, ऑफिसर्स आते हैं, हाँ। पूछताछ करने, तो अब पड़ा है ये, हाँ। ये बड़ा, उन्होंने कहा ये हिमाचल माल है। हाँ। अब वो बेचारों को पता ही नहीं, पकड़ोगे क्या? हाँ। कैसे इसकी एक बार ये दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए, ये होता है कि हम आमतौर पे मानते हैं देसी लहसुन, तो भाई ये ऐसा दिख रहा है तो भाई ये देसी हो गया, और ये बड़ा सा दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा उससे मैच हो जाता है, मतलब इसका रंग थोड़ा सा अलग होता है लेकिन थोड़ा सा मैच हो जाता है। तो पहली बात तो अफसरों में इच्छा शक्ति नहीं होगी कि भाई इस पर कार्रवाई करें। इच्छा शक्ति हो भी गई तो एक्सपर्टीज नहीं है कि भाई आप चाइनीज लहसुन पकड़ सकें, क्योंकि देखिए ये इधर अगर ये रख दिया जाए इसके बीच में, ठीक है, तो ये इसके बीच में खप जाएगा, यानी पता नहीं लगेगा, जबकि ये हमें पता है इसलिए हम इसको अलग रख ले रहे हैं। ये सारा चाइनीज है, ये हमारा हिंदुस्तान का ही है, पहाड़ी है, हिमाचल का है, तो इसलिए जो है ये बता रहे हैं कि भाई वो पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बड़ा लहसुन और भी आता है पहाड़ी का। ऑफिसर्स आते हैं हाँ। चेक करने, लेकिन वो बेचारों को पता नहीं कैसे होगा, तो मैं उसके कुछ तरीके बता रहा हूँ साहब। अच्छा। हमारे इंडिया में बहुत बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। हाँ। सब कंट्रीज में सॉइल टेस्ट होता है साहब। अच्छा। हर चीज़ का सॉइल टेस्ट हो सकता है, उससे पता चल जाता है वो कौन से कंट्री का है या कौन से राज्य का है। अच्छा। जैसे इसका सॉइल टेस्ट होगा, ये बता दिया जाएगा कि ये
पहाड़ों में से किसी का है अच्छा और या हिमाचल का है, इसका सॉइल टेस्ट होगा जम्मू कश्मीर का, अच्छा उसका सॉइल टेस्ट होगा, पता चल जाएगा ये समतल इलाकों का है, यूपी का है अच्छा या एमपी का है। का है। हाँ हर जगह की मिट्टी अपना असर छोड़ती है। ठीक है। इसका आप सॉइल टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा ये इंडियन नहीं है। अच्छा अब आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। हाँ। दूसरा और तरीका है, इसको हम अगर आपसे ही आप बताइएगा खुद। हाँ। ऑनलाइन है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये मैंने चाइना का लहसुन उठाया है, अच्छा विदेशी लहसुन, ठीक है। 1 नंबर से आया है, तो हम इसको चाइना नहीं बोल पाएंगे, अच्छा किसी ना किसी कंट्री से घूम के आया हुआ। अच्छा 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 साहब अच्छा। इसको ये देख रहे हैं, हाँ एक बार दिखा दो भाई। अब इसको एक बार जीप पे लगा के देखिए। भाई कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होता, क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा हम हिंदुस्तानी हैं, अच्छा हम हर गंद खा लेते हैं। अमूमन जो लहसुन का तीखापन होता है वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं वो नहीं है, मतलब लहसुन तो ऐसा होता है कि आपने जीप पे लगाया, वो कई बार जो है थोड़ा आप ये हमारा देसी लहसुन है। अच्छा अब ये देसी है। हाँ, ये मैंने इसमें से थोड़ा अच्छा ये डाला थोड़ा। मिर्ची सी लग गई इसमें तीखा बना। अब ये हमारा हिमाचल का लहसुन है। अच्छा इसकी कली बड़ी है। ये कली बड़ी। हाँ। ये काफ़ी काफ़ी तीखा है ये भी। अब ये कश्मीर का लहसुन है। पर उसमें चाइनीज़ वाले में तीखापन सा नहीं लग रहा, वो तो लग रहा है कि कुछ खा लो है। कुछ भी नहीं है सर। और अभी उसमें और उसकी चाइनीज लहसुन की खूबियाँ बताऊंगा। ये हमारे कश्मीर का लहसुन। अच्छा ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये तो। अब साहब ये बताएं कि क्वालिटी वाइज भी बहुत बेकार चीज़ है ये। हाँ हमारे इंडियन गार्लिक बहुत लाजवाब चीज़ है। हाँ इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। अच्छा अब हर चीज़ की कमियां, आप नेट पे जाएं, ह्यूमन वेस्ट से इसको पैदा किया जाता है। अच्छा ये नेट पे अवेलेबल है। अच्छा लेड की मात्रा इसमें ज़्यादा है। इसको सुंदर बनाने के लिए ब्लीच किया गया, ब्लीच हुआ हुआ लहसुन है। हाँ ये तो दिख रहा है, इतना सुंदर सुशील खूबसूरत सा लहसुन जो है, आंख बंद करके आप घर ले जाओ, वो देख के पता लग रहा है कि कुछ किया गया है इसके ऊपर, वरना जो मिट्टी में चीज पैदा हो रही है इतनी खूबसूरत ऐसे नहीं होती है। हाँ तो अब हमने, जबकि मैं पिछले 4 साल से 5 साल हो गए किसानों को गाइड कर रहा हूँ अच्छा कि हमारे को बीज बदलना चाहिए। हाँ हमारे को इसको लाने की जरूरत नहीं। मैंने बीज के लिए गाइड किया किसानों को, तो अच्छा। ये बीज होने लग गया हमारे इंडिया अच्छा में। अच्छा ये भी देखिए कितना साफ ये सुथरा बड़ा साइज आ रहा है। हाँ? इंडियन ये लहसुन। इंडियन है। हाँ, ये मतलब इंडिया में कहाँ से? ये आपका ये हर राज्य में होता है। अच्छा एमपी हो गया, अच्छा राजस्थान अच्छा हो तो गया। वो बीज है, वो तो आप कहीं भी लगा लो उस तरह का है। हाँ। अच्छा आप देखिए कितने सुंदर सुंदर लहसुन हो गए। अरे वाह, तो इस पे दिखा हम दो वर्किंग अच्छे से कर रहे बिल्कुल। हैं। अच्छा हम वर्किंग कर रहे हैं साहब इसमें 5 साल से। और देसी लहसुन है दोनों ये हैं? सब देसी हैं। देसी अच्छा। हम आगे आने वाले 1-2 साल बाद एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लहसुन आपको क्या लगता है कि इस लहसुन की टक्कर ही नहीं देगा? नहीं ये तो अच्छा खासा खूबसूरत भी लग रहा है। ये खास हो, ये देखिए ये वाला तो जो है, आप इसको वो करिए खूबसूरती में जो है, ये तो कहीं भी नहीं टिका, इसमें तो क्वालिटी भी नहीं है। और ये ब्लीच नहीं, अच्छा ब्लीच नहीं है अभी। अरे ले- लैब हाँ। टेस्ट करवाओ ना साहब। अच्छा हम तो कह रहे हैं आप सब लैब टेस्ट करवाइए। अब इसको भी एक बार आप टेस्ट करके देख लीजिए हाँ कि इसका स्वाद क्या है, तो आपको सब चीज़ें सामने आएंगी साहब। अब ये मुद्दा बहुत सालों से मैंने उठाया हुआ है, फुल खतरा है मेरी जान को। ये बात मैंने कई चैनल्स पे उठाई हुई है। अच्छा मेरे इंटरव्यूज़ कई चैनल्स पे भी आते हैं, डीडी किसान पे भी आते हैं। अच्छा मैंने उस पर भी मुद्दा उठाया था। साहब जरा एक बार इसको जीप पे लगा दो। हाँ पूरा तीखा है जी, पूरा तीखा है। तो हमारे को ऐसे लहसुन लेने की जरूरत क्या है? अभी तक भी जो है उसकी जो चटनाहट है। मतलब जीप पे लगाते ही एक सेंसेशन सी आ रही है और ये देसी लहसुन से। ये हजारों किसानों को हमने गाइड किया है भाई साहब, लाखों किसानों को गाइड किया है। और इस साल तो इतना बीज किसानों ने बदला है। अच्छा यूपी में, अपना राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में। आने वाले सालों में आपको ये लहसुन दिखेंगे। मेरी सरकार से यही अपील है कि जब हमारा हिंदुस्तान का किसान हाँ मेहनत कर रहा है, सब चीज़ अपने दम पे कर रहा है, उसमें वो सरकारी सहायता नहीं मांग रहा, हाँ आप इतना तो हमारी
वो कह लो कि इस लहसुन को रोको, 2 नंबर से जो आ रहा है उसको रोका जाए, 1 नंबर से भी जो दूसरी कंट्री से आया है पहले चेक करवाइए वो कंट्री इतना प्रोडक्शन कहती भी है, ऐसे पेपर बना के साइड से निकल गया। अभी हमारे हिमाचल के किसान है, शक्ल देख लो। अच्छा साहब, इसके आने से आपकी फसलों को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान है, बताएंगे? क्या क्या नाम है जी आपका? संतराम है जी। संतराम। कहाँ से आए हैं आप? शिलाई, हैं? शिलाई से हिमाचल है। हिमाचल में कहाँ से? शिलाई से, अच्छा, शिलाई से। तो ये जो लहसुन जिसको चाइनीज लहसुन बोलते हैं इसको, हाँ, तो इससे आप लोग को क्या नुकसान है जी? नुकसान 50%। अच्छा हाँ जी, अच्छा, मतलब इसकी वजह से आपको, हाँ हाँ जी, इसकी वजह से 1-2 साल के बाद आदमी लगाएगा ही नहीं। अच्छा हाँ जी, क्योंकि जो बीज का पैसा लगाते हैं वो वापस ही नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लगभग रेट आपके आपके जितना ही होता है इसका भी? बिल्कुल बिल्कुल। ओ अच्छा, क्योंकि मार्केट में वो ज़्यादा सुंदर सा लगता है, लोग वो ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ जी, खर्चा भी आता है जी। अच्छा और इससे बड़े बड़े साइज के हमारे तो। अच्छा हाँ जी, अच्छा, माल उधर रखा हुआ है, ये सारा आपका हिमाचल का माल है? अच्छा मैं, अच्छा भाई देखो, जहाँ तक साइज़ की बात है ना, ऐसा नहीं कि हमारा जो हिंदुस्तानी माल है वो छोटा होता है। ये देखो, ये खूब बड़े बड़े साइज़ के, देखो जरा, ये प्याज के साइज़ के टक्कर के हैं, देखो जरा, हैं? अच्छा, ये चाइनीज़ लहसुन के आगे हमारा ये हिमाचल का जो माल होता है, क्योंकि ये थोड़े से बेडौल से लगते हैं, वो सारे एकदम यूनिफॉर्म एक ही साइज़ के, जैसे मशीन में बनाए गए हों, ये ऐसे लगते हैं। राणा जी आप बताइए, आप तो डेली मार्केट में घूमते हैं, मंडी में हाँ 7 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। अरे नहीं, मैं खुद भी फॉलोअर, मैं खुद भी देखता हूँ इनका चैनल। सिंपल आदमी के इन्होंने बहुत मुद्दे उठाए जी, हमारी सब्जी मंडी के हाँ मुद्दे भी उठाए, प्लस लाखों किसान जागरूक हुआ इनकी वजह से। उनको घर बैठे लहसुन का भाव, प्याज का भाव, आलू का भाव, मतलब सारी फलों और सब्जियों का भाव घर बैठे मिलता है। हमले भी हुए, अभी पिछले 10 दिन पहले हमला हुआ, इनकी पैंट वैंट फट गई थी। अच्छा, इनको थ्रेट्स भी आते हैं कि भाई आप भाव बताते क्यों? ओ समझ रहे हो? ये मैंने बहुत साल पहले बताया भी था आपको, असल में भाव का ही खेल होता है। किसान से जो व्यापारी होगा या आड़ती होगा वो रेट छुपाता है, क्योंकि किसान को कुछ भी बता के बोल देते हैं कि भाई तेरा हाँ नहीं, सब नहीं मतलब बहुत सारे लोग करते हैं ये, ठीक है, कुछ भी रेट बता के उसका माल बता दे, तेरा माल इतने में बिक गया, और जो है अच्छा खासा मुनाफा खुद कमा लेते हैं। खैर राणा जी आप बताइए, ये चाइनीज लहसुन का जो मार्केट है, ये आज़ादपुर सब्जी मंडी जो देश की सबसे बड़ी मंडी है, इसमें कितना बड़ा है आपके हिसाब से? मतलब कितना देखते हैं आप, कितने फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें बिक रही हैं? इसका ऐसा है भाई साहब, मंडी में तो जितना आता है ना ये, हाँ उससे कहीं ज्यादा बाहर से बाहर बिकता है। अच्छा इसके गोदाम जो है ना बाहर है। अच्छा, ये मंडी में कम आएगा, मंडी से बाहर ज्यादा बिकेगा। बाहर इस मतलब लाना ही चाइना में? बाहर नहीं, दिल्ली से बाहर, जैसे मंडी से बाहर, मंडी अच्छा। से बाहर जो गोदाम है ना, वहीं से वहीं चला जाएगा। क्योंकि जो इसके लेने वाले हैं ना, जैसे कोई मान लो एक कंटेनर में कितने आते हैं जी बोरे? 25 टन माल आता है। 25 टन आ जाएगा। अच्छा। 25 टन का मतलब है कितने बोरे? 500 बोरे आ जाएंगे। अच्छा तो कुछ ग्राहक ऐसे हैं, कोई 100 बोरे लेता है, कोई 200 बोरे लेता है, कोई 50 बोरे लेता है। 5-7 बंदों ने, 10 बंदों ने उसका कंटेनर लिया, वो बाहर से बाहर बिक जाएगा। अच्छा, तो जो बाहर से आएगा वो मंडी में नहीं आएगा। और ये सिर्फ इसमें मंडी होता की है। बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फैल रखा है। आप नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी दुकानों पे देखेंगे यही मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया। साउथ में चले जाएं, कोयम्बटूर में, कहीं भी, वडुका पट्टी में, आप पूरे साउथ में देखें आप ये मिलेगा। वो इसीलिए उसका कारण वही है कि बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा सा लगता है, चमकता सा होता है, सबका सेम साइज होता है। शिमला में तो जी बहुत ज्यादा बिकता है, शिमला में भी खूब बिक रहा है। खूब, इसके लिए दौड़ते आदमी अच्छा, शिमला में। जितने वीआईपी इलाके हैं ना जी, जितने वीआईपी इलाके हैं, जो वीआईपी इलाके हैं, मान लो आप कोई अफसर हैं या हाँ, नेता हाँ, है, हाँ। आप खुद तो सब्जी लेने जाओगे नहीं, तो आपके जो बंदे जाएंगे ना, रसोइये जाएंगे आपके, जो लेने जाएंगे, उनको चाहिए कि सबसे अच्छी चीज लाके देंगे वो हाँ, आपको, हाँ, 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 कि हाँ। हमारे शर्म को शाबाशी देंगे कि ये चीज है। हाँ। तो मार्केट से यही चीज लाके देंगे आपको। जब हाँ। आप अपनी रसोई में जाएंगे, आपको क्या पता है क्या चीज है क्या नहीं। ये बिल्कुल लगता है कि मिट्टी के अंदर नहीं होता ये। हाँ। ये लगता है कि मुर्गी के पेट में होगा कहीं। अच्छा ऐसे ही लगता है। अच्छा, देखिए भाई बताऊं आपको, मैंने इस तरह का जो ये लेसन है ये देखा है, जैसे INA मार्केट जो है, या खान मार्केट होगा, या ग्रेटर कैलाश की कॉलोनियाँ होंगी, या डिफेंस कॉलोनी जो होगी, उस तरह के उसमें तो ये खूब बिकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो मिडिल क्लास लोगों के इलाके हैं वहाँ ये नहीं बिकता है।
वहाँ पर भी जो है आपको कुछ अलग सा कुछ माल बेचता हुआ दिखे, कोई बढ़िया सी शिमला मिर्च बेच रहा होगा, साथ में मिर्चें होंगी, नींबू होगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सुंदर सुशील सा खूबसूरत सा लहसुन मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा चाइनीज़ लहसुन है। और ये भारत सरकार ने इसलिए बैन किया था भाई, आपको बता दिया मैंने कि भाई ये फफूंद लगी हुई है, फंगल इन्फेक्शन है इसके अंदर, आपको भी समस्या हो जाएगी। और कैंसर जैसी बीमारी की भी इसमें जो है बात कही गई है कि ये हो सकती है। हाँ आप हमारा जो यहाँ वीडियो चालू करने से पहले, हमारा तो रोज का मुद्दा है उठाने का। हाँ। आपने एक बार वीडियो चालू करने से पहले इसको स्टडी किया। हाँ। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे से सीनियर हैं, तो आपने इसको गूगल पे देखा। तो गूगल पे देखो, आपने जो चीजें बताई वो सारी की सारी मिली या हाँ, नहीं मिली? हाँ, हाँ, एक हाँ। बार जनता को फिर बता दो वो मुद्दे हाँ। कब से बंद है, वो चेक कर सकते हो, और क्या आपने चेक किया बस उसके बारे में बता दो। हाँ। हमारा तो ना ये रोजमर्रा का काम है, मंडी के रेट देना वो। हाँ। जैसे आपने ना वीडियो चालू करने से पहले जो हाँ। हम बता रहे थे, बाबूजी ने जो बताया, हाँ। उससे पहले आपने एक बार सर्च किया। हाँ। और पत्रकार का काम यही है, निष्पक्ष, जो भी निष्पक्ष हाँ। है। आप हमारे से सीनियर है, ये बता दो कि इसमें हाँ। हाँ क्या? भाई हमने- तभी आपने वीडियो चालू की। गूगल का जो जेमिनी है, एआई है, उससे हमने पूछा कि भाई भारत में चाइना का लहसुन कब से बैन है, क्यों बैन है, क्या कारण हुआ था। तो उसमें बताया गया कि भाई भारत सरकार ने साल 2014 में ही चाइनीज़ लहसुन के आयात पर, इंपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ये इसलिए लगाया था कि भाई हानिकारक फंगस और फफूंद जो है इसमें पाया गया था, और जिससे भारतीय फसलों में बीमारी फैलने का खतरा था। केमिकल और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग की भी बात की गई थी कि भाई उससे जो है नुकसान होता है। ये इसलिए करते हैं ताकि जो है लंबे समय तक ये ठीक रहे, भाई इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे। तो बहुत सारा इसमें दवाइयों का, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का ये इस्तेमाल किया गया। और इसमें यह है कि भाई रंग सफ़ेद करने के लिए इसकी ब्लीचिंग होती है, चमकीला बनाएंगे बिल्कुल सफ़ेद। देखिए ये हमारा हिंदुस्तानी वाला देख लीजिए, रंग कहीं जो है देखिए कहीं इस तरह का भी आएगा, देखो ज़रा, रंग कहीं इस तरह का भी आएगा, ये बैंगनी सा भी आ जाएगा, कहीं हल्का सा गुलाबी रंग भी आ जाएगा, ठीक है। और ये मिट्टी जैसा रंग तो हमारे लहसुन पे आ ही जाएगा, भाई मिट्टी में तो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये बिल्कुल सफ़ेद है, मुर्गी के जैसे अंडे का होता है ना, जो फार्म वाले अंडे होते हैं, जो लंबे लंबे से वो बड़े से अंडे होते हैं, वो बिल्कुल ये अंडे की जो है इसकी जो है ऐसा लगता है, रंग ऐसा ही है। इसमें एक दो बात और लिखी है, वो भी बोलो ना जी। इसमें हाँ। कहाँ से आता है, किस रास्ते से आता है, इसमें लिखी हुई है। अच्छा हाँ। भाई ये बता दें, इसमें ये बताया गया कि कहाँ से आ रहा है, कि ये बता रहे हैं कि कभी कभी नेपाल या बांग्लादेश के रास्तों से ये अवैध रूप से तस्करी होकर बाज़ारों में पहुँच जाता है और आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब हम सबसे अहम पार्ट पे आते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इनका और जो हमारा जो हिंदुस्तानी लहसुन है, चाइनीज़ लहसुन और हिंदुस्तानी लहसुन में रेट का कितना अंतर रहता है? सर बात मुद्दा भाव की तो हो ही नहीं थी। अच्छा। भाव होता है हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितनी है, हाँ उस हिसाब से भाव अप डाउन होता है। ठीक है। इस वाली बात पे मैंने कम से कम भी 22 साल पहले इंटरव्यू में बोला था। हाँ कि हमारी गवर्नमेंट के पास हर कमोडिटी का डाटा होता है। ठीक है। हाँ कि दाल कितनी हुई इस बार, प्रोडक्शन कम हुई तो हम एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा है तो कम है तो इंपोर्ट करें, ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करें। हाँ ये सब डाटा है। हमारे को आज की तारीख में क्या चाहिए कि साथ में हम उस जो हमारी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिसमें ये डाटा मेंटेन होता है, हाँ उसमें हमारे को कुछ किसानों को जोड़ना चाहिए, कुछ व्यापारियों को जोड़ना चाहिए, हाँ। कुछ इंपोर्टर एक्सपोर्टर को जोड़ना चाहिए कि हमारे को एक्चुअल डाटा निकल के आए कि जितना है ज़्यादा है तो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। यही लहसुन आज से 4 साल पहले 5 रुपये किलो बिक रहा था हिंदुस्तान। अच्छा। हिंदुस्तान का लहसुन हाँ 5 रुपये किलो बिक रहा था आज से 4 साल पहले। अच्छा। और किसान फेंक रहा था, आग लगा रहे, हाँ। आग लगा रहे थे, कसमें खा रहे थे हम लहसुन नहीं बोएंगे। नदियों में फेंका। अभी आपने इनकी सुनी हाँ। कि अगर और 2 साल आया तो हिमाचल का किसान लहसुन बोना बंद कर देगा। अच्छा। कितनी खतरनाक बात आप सोच सकते हैं। ये आने वाले टाइम को 2 साल 5 साल बाद हाँ। आप समझ रहे हैं कि अगर किसान के मन में भावना आ गई कि मैं अब फसलें नहीं लगाऊंगा। आज आप कहीं भी चले जाएं शरद जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही ज़्यादातर हाँ। आप वो कहते हैं, आप जाओ खेतों में किसानों के पास, हाँ भाई साहब किसान खेती से मुंह मोड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चे को कहता है 10,000 रुपये की महीने की नौकरी कर ले, चपरासी की। हाँ। खेती नहीं खेती करनी। नहीं करनी है। ये आने वाला टाइम बहुत खतरनाक हो रहा है साहब। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि
मजबूर और मजदूरी खेती कर रहा है। मैंने ये मुद्दा उठाया हुआ साहब, हाँ मैं जान के आपको एक बात बोल रहा हूँ आपके ही चैनल में, हाँ। मेरे पे फुल खतरा है, मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है, अच्छा। क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है साहब। लगता है कि घर में आधा किलो तो लहसुन, हाँ हाँ इससे हाँ, क्या फर्क पड़ता है हाँ। साहब। लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, किसी का लीवर डैमेज, किसी की किडनी डैमेज, हैवी लेड है इसमें, हाँ। हैवी मात्रा में लेड है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए जो लोग सब्जी बनाने में या कुछ भी जब खाने पीने में लहसुन इस्तेमाल करते हैं वो तो अलग हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, इस वजह से लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हमारी जो है नसें साफ रहेंगी, कोई हार्ट अटैक का खतरा कम होगा। तो इसलिए हेल्थ के मद्देनजर आप जो हैं जो लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपको और बड़ा रिस्क दे सकता है। ये तो मतलब ऐसा होगा कि आप करने कुछ जा रहे हैं, नुकसान कुछ और करवा लेंगे। चलेगा। हाँ वो मुद्दा है कि है किसी को शुगर है हाँ और वो कमजोर हो गया शुगर से, हाँ। और वो खाए कि देसी घी और बुरा कि मैं तकड़ा हो जाऊं, उसका तो और उल्टा काम हो और जाएगा। नुकसान हो जाएगा। हाँ तो सर मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे पे कभी भी हमला होता है या मेरे को उस हमले में मृत्यु होती है तो उसके गुनाहगार लिस्ट बनाई हुई है, अच्छा जो कि मैंने कई जगह बांट रखी है। अच्छा। मतलब ये इतनी बड़ी बात ओपन मंच पे बोलना, हाँ। इसका मतलब खतरा बड़ा है। थोड़ी होता है। वो पूरी एक लॉबी होगी भाई। ये बहुत बड़ी लॉबी भाई है हिंदुस्तान साहब। में ये आ रहा है, इतने घरों में जा रहा है, किचन में जा रहा है, तो ऐसे नहीं जा रहा है भाई। ये बहुत बड़ा ये लॉबी है, ये पूरा एक बिजनेस है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये साधारण मुद्दा नहीं है कि अच्छा भाई चाइनीज भी आ रहा है। अरे कुछ लोग जो हैं इसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जो है एक तरह से उनके ऊपर टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये है कि लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि जागरूक आजकल बहुत हो रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि भाई आप हिंदुस्तानी लहसुन खा रहे हैं या चाइनीज लहसुन खा रहे हैं। और एक और आपके थ्रू बोलना चाहूँगा, किसी को लगता है वो चाइनीज लहसुन देखा कहीं भी हाँ तो बैन है, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं अच्छा। कि भाई ये आदमी चाइनीज लहसुन बेच रहा है, भले वो ठेली वाला क्यों ना बेच रहा है। अच्छा आप कंप्लेंट करें चाइनीज लहसुन बेचा है भैया, पुलिस देखो छोटे लेवल पे भी अगर पकड़ दकड़ चालू होती है हाँ तो जाना तो छोटे लेवल पे बिकने हैं। कंटेनर कोई 50 कंटेनर मंगवाने वाला भी होगा हाँ। तो बेसिकली नीचे बेचेगा तो ठेली वाला, पर वो बेचेगा ये- तो दुकान वाला। पर वो आप कंप्लेंट कह रहे हैं, फिर पुलिस वाले कैसे पहचान करेंगे? अच्छे अच्छे लोग नहीं पहचान मैंने करेंगे। बताया साहब, हाँ वो सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। देखो चोर तो चोर रहेगा, भले जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन ले, हाँ। जितनी महंगी गाड़ियों में घूम ले, पुलिस को देख के उसकी घबराहट तो होती है। अच्छा उसके चेहरे पर पता चलता है। हाँ। आज मैं चौड़े में बोल रहा हूँ, नीचे बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ तो मेरे मन में कोई चोर नहीं, मैं बता रहा हूँ ये हिमाचल है, ये है। और ये कहाँ से मंगवाया? आपके सामने मंगवाया, हाँ हाँ कोई मेरा अपनी दुकान से तो मंगवाया। हाँ। ये असल में इन्होंने यही आजादपुर मंडी में ही ये बिक रहा है, तो ओपन बिक रहा है और वहीं से ये मंगवाया है। मेरा लहसुन आदमी खरीद के लाया। अच्छा क्या वाला है खरीद के? क्या रेट आए? 180 रुपये किलो। अच्छा ठीक है। अब दर्शकों के लिए बताइए जी, अब जब हमने बता दिया कि भाई उनको जागरूक होना है और चाइनीज लहसुन को ना कहना है, और हमारा जो हिंदुस्तान का है, चाहे वो मैदान का हो चाहे पहाड़ का हो, इसको हाँ कहना है, यही खरीदना है। तो कैसे पहचान करें कि भी कौन सा हमारा अपना लहसुन है, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ है? एक चीज है कि एक तो ये ब्लीच किया हुआ सुंदर है। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में सुंदर माल नहीं होता, हाँ वो देख रहे हैं वो भी हिमाचल है। अब ये देखिए ये वाइट माल है। हाँ। ये एक बार ये खुलेगा तो एक बार ऊपर से दिखाएं, आ जाओ ऊपर। पलटवा देता हूँ। अच्छा पलटो, ये हिमाचल का माल है। अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार्ड निकालना चाहिए। ये देखो जी, ये हिमाचल का माल है ये भी सुंदर, खूब बड़ा बड़ा लहसुन है। देखिए जरा, अब जैसे मैं इसको यहाँ से उठा लाऊं, देखिए अब जैसे ये लाएं, ये देखिए जूम करके दिखा दो भाई, ये हिमाचल का माल है। लेकिन सर अब देखिए, अब मेरे मन में ये देख के सवाल आ गया कि इसको यहाँ रख दें तो पहचान में नहीं आएगा। अच्छा ये हिमाचल से है ना? ये हिमाचल की पार्टी है, उसका मोबाइल नंबर है। अच्छा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है ये ठीक है। मोबाइल नंबर है। अच्छा ठीक है। हाँ। ये आप पता कर सकते हैं कि किसका माल। अब मैं कह रहा हूँ, देखिए अब ये जैसे ये आया है, ये मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे पता है कि ये कह रहे हैं हिमाचली है तो हिमाचली है, लेकिन ये इसमें आएगा तो पहचान नहीं पाएंगे, तो दर्शक जो है। यही तो गेम होता है सर, यही तो मुद्दा होता है। अच्छा। कि इसकी आड़ में ये बेचा जा रहा है। ओ और मैं क्या समझा रहा हूँ, अब यहाँ पे इसको पहचानना कैसे हम लोगों ने? ये जितना भी सफेद हो, इस जितना नहीं है साफ। अच्छा। देखिए आप, हाँ, ये जितना भी हो, बहुत बहुत बारीक सा अंतर है, वो आप समझना पड़ेगा। थोड़ा जूम आ जाओ, पास आ जाओ। ये जितना भी साफ हो, हाँ। इस जितना सुंदर नहीं है। इसके जो छिलके भी हैं वो देखिए अलग से, आप पास आ जाओ, देखो
ये देखिए, ये हमारा हिमाचल का, यानी कि ये छिलका उतर रहा है इसका, अपने आप उतरेगा। हाँ, उसका छिलका भी नहीं उतरेगा क्योंकि वो केमिकल से ट्रीट किया हुआ ये है। देखो, ये चार मैं भी चार ले लेता हूँ। ये देखो, अब देखो जरा। डंडी लंबी मिलेगी आपको हिमाचल में ना, हाँ, ये डंडियाँ थोड़ी लंबी मिलेंगी, इसमें अच्छा। डंडी नहीं है। ये हिमाचल है, डंडी लंबी है, अच्छा इसकी डंडी आपको लंबी नहीं मिलेगी, देख रहे हो, अच्छा। इसकी डंडियाँ लंबी तो मिलेगी। एक ये कर लें, एक तो डंडियां देख लें। अगर ये इस तरह का बड़ा साइज है तो भाई डंडियां देख लो। डंडियां अगर बड़ी हैं तो ये हिमाचल का माल होगा। देखिए जैसे ये है, ठीक है। और अगर डंडियां छोटी हैं जैसे कि ये है, देखिए इसमें छोटी छोटी हैं, और इतना सुंदर नहीं होगा हमारा इंडियन माल, इतना सुंदर नहीं होगा क्योंकि ठीक है। ये without- ये वाला चाइनीज है। ये बिना ब्लीच के माल। अच्छा, ये बिना ब्लीच के माल है ये वाला। अच्छा, भाई हमारे हाँ। हिंदुस्तान में तो टंटा ही नहीं है ब्लीच करने का, हमारे को क्या जरूरत है। हाँ, ये देखो ना, इतने सुंदर नहीं मिलेंगे, सामने से समझ आ रहे माल है। अभी तक किसी ने जागरूक नहीं किया, हाँ, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि नहीं जी कुछ उठाना चाहिए, हम समाज को गाइड करें। क्यों नहीं उठाया? सीधा सीधा आपकी जान को खतरा है साहब। और कुछ हमारे जैसे बेवकूफ़ होते हैं कि जी नहीं बताओ, पर वो मेरा खुद का 80% लीवर डैमेज है साहब। ओहो, अब क्यों हुआ मेरे को नहीं पता, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, ना नॉनवेज खाता हूँ, ना बाहर का गंदा पानी पीता हूँ। उसके बाद 80% लीवर डैमेज हो गया। क्यों हो गया जी? पता ही नहीं। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं है, बहुत दुनिया पड़ी है, किसी की किडनी जा रही है, किसी के लीवर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता ही नहीं साहब, हम तो कुछ करते ही नहीं पर थे। इसी किसी को कैंसर हो गया हाँ, बिना ड्रिंक किए, बिना कुछ किए, क्या हो रहा है पता ही नहीं। ये वो चीज़ें भाई साहब। नहीं तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपको साइज बड़ा दिखे तो भाई आप डंडी देखिए और थोड़ा देखिए, बिल्कुल परफेक्शन अगर नहीं है और छिलके अगर थोड़े उतर रहे हैं। साथ में हाँ, सर, हाँ। आप वहाँ पे 1 मिनट लगता है उसको, कहो भाई मैं एक दाना उठा रहा हूँ हाँ, और उस दाने के पैसे दूंगा, अच्छा, आप उसको काटो। ये मैं हिमाचल निकाला था ठीक है। सर, आपको अभी हाथ क्या थी, इसको आपको अभी आपके साथ पब्लिक सबके सामने R&D करवा रहा हूँ। ये जीप पे लगाई है, स्मेल भी आ रही है, जीप पे लगाओ, बहुत बहुत तीखा है, तीखा है। बहुत तीखा है। ये इनकी आंखों से पता चल रहा होगा तीखा कितना है। और अब इसको सब मुंह पे लगा के देख लो। एक और चीज़ दिखाऊंगा इसकी, आप पहले लगाओ। ये चाइना, ये तो कुछ आया नहीं। ये चाइना। ये कुछ नहीं आया इसमें। तो आम आदमी कहीं भी अगर आप, स्मेल भी इतनी नहीं है इसमें। स्मेल ही नहीं है इसमें। और देखो, और दूसरी चीज़, तो मतलब एक तो लहसुन को पहचानने की पहली हो गई, अगर तीखा है तो वो हमारा हिंदुस्तानी लहसुन है, तीखा नहीं है तो भैया हमारा हिंदुस्तानी लहसुन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई पहचानने की। बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज़, ये देखिए चाइनीज़ है, अंदर से इसमें देखिए हल्का सा ब्राउन वाला ब्राउनिश दिखेगा। अच्छा ये हमारा इंडियन लहसुन है, अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि ये केमिकल ट्रीटेड है आ, और ये इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं है, ये ह्यूमन वेस्ट से पैदा किया हुआ है ओहो, साहब। इतनी बड़ी चीज़ें हैं, मेरे को अगर कहीं भी सरकार बुलाती है, मैं हाँ। तैयार हूँ इसकी पूरी एक एक बात बताने के लिए। अच्छा, कहाँ कहाँ आ रहा है, हाँ कैसे आ रहा है, ये तो सब सरकार को पता है, हाँ पता कर सकते हैं। हाँ, मैं कोई वो allegation सरकार नहीं लगा रहा। सरकार सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार को पता कर सकती है अगर हाँ। चाहे। मेन मुद्दा है इसको रोका जाए साहब। आपके खुद के घरों में खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। मतलब कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके घरों में खाया जा रहा है साहब। दूसरे एक चीज तो ये हो गई स्वाद वाली कि सबसे पहला जो है अंतर आपको पता करना है, हिंदुस्तानी है या चाइना वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये स्वाद है, ये आप जीभ पर लगाएंगे ना, कुछ आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी क्योंकि ये चाइनीज़ है और ये हमारी मिट्टी का ही नहीं है। इसको आप जैसे काट के अपनी जीभ पे लगाएंगे, एक तो काटते ही आप स्मेल करेंगे, स्मेल आएगी इसमें, और दूसरा जो है जीभ पे लगाते तीखापन आपको पता लगेगा। पहला ही हो गया, और डंडी लंबी है इसमें। मैं कह रहा हूँ दूसरा ये अगर हम इस तरह का ले लें तो ये तो सारा देसी आ रहा है या ये भी ठीक है भाई? थोड़ा इस तरह का अगर आप देख लें। ऐसे माल भी इंडिया में है। अच्छा देखिए ये भी इंडियन है, जीप पे लगा, किसी भी लहसुन को पहचानना है जीप पे लगा लो आप। अच्छा, तो वो एक ही तरीका आप बता रहे हैं कि अगर पहचानना है तो आम आदमी के लिए हाँ, जीप पे लगाओ, पता चल जाएगा तीखा है कि नहीं है। तीखा नहीं है तो विदेशी माल है। वही चाइनीज है। तो सिर्फ एक ही तरीका आप बता रहे हो, या अगर वो कराएं या तो सॉइल टेस्टिंग। हाँ, सॉइल टेस्टिंग है। अच्छा। अब एक गरीब आदमी जो 250 ग्राम या आधा किलो लेगा, वो कहाँ से सॉइल टेस्ट करवाएगा? 5-10 हज़ार का टेस्ट है। ये भी ठीक है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा
कि आप बड़े लहसन की तरफ जा रहे हो तो भाई इसमें डंडी देख लेना, डंडी इसमें दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक तो अपनी इच्छा ये मत करना कि जैसे होता ना सुंदर सुशील खूबसूरत चीज़ चाहिए तो उसकी इच्छा छोड़ें। आपको अगर इस तरह का भी मिल जाए तो ये देसी लहसन है, डंडी बड़ी होगी। हाँ, पहाड़ी लहसुन। और ये पहाड़ी लहसन है, पहाड़ी लहसन देसी जो वैसे में हम बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, जो मैदान का होता है। हाँ इसमें तो अंतर साफ दिख रहा है। हाँ इसमें और इसमें अंतर निकालने में मुश्किल आती है, इसलिए ये हाँ। इसकी आड़ में बहुत बिक जाता है। ओ ये है, देखिए देखिए ये सारा है मैदान का, ये जो है ये है मैदान का हमारे, ठीक है। इसमें और इसमें तो आप अंतर पता कर लोगे, ये देख के ही पता लग रहा है। लेकिन ये जो ये वाले हैं, ये और ये हिमाचल और ये जो चाइनीज है, इसमें अंतर नहीं पता लगता है आसानी से। और इसीलिए जो है हिमाचल के किसान भी बड़े परेशान है इसकी वजह से कि चाइना का लहसन आ रहा है। आप जब बोलोगे मैं हिमाचल चलता हूँ आपके साथ, इतना किसान इकट्ठा हो जाएगा। आप सुनिए उनकी व्यथा, आप उनकी प्रॉब्लम सुनिए कि वो कहाँ पे खड़े हैं। वो अनुराग ठाकुर जी पे भी हो लिए, वहाँ के लोकल नेताओं पे भी हो लिए, हाँ। सुखा जी हैं, सुखू जी वो मुख्यमंत्री, हाँ, उन पे भी हो लिए, बट कुछ वो नहीं है। क्यों? लहसन या लहसन वालों की औकात क्या होती है? कुछ है ही नहीं। ये वाली लेकिन बात खा तो आप रहे हैं, खा तो रही हैं, खा तो आप ही लोग रहे हो। और हम एक तरह की दवाई मान के खा रहे हैं इसको कि एक तरह की दवाई है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। खुला जहर है जो हम खा रहे हैं, खुला- चाइनीज लहसन, बिल्कुल अच्छा, खुला जहर है। दिखाओ जी, ये बताएंगे आपको किसान है। क्या बता रहे हैं। ये आपका हिमाचल का है? हाँ जी, हिमाचल का ये। अच्छा इसकी और इसके देखो आप। अच्छा, वो बहुत मामूली सा अंतर है, वो हम यहाँ बैठ के तो कर पा रहे हैं लेकिन कैमरे पे नहीं पता लगेगा। बस वो तरीका वही है कि डंडियाँ जो हैं इसकी, हमारे जो पहाड़ी लहसन होगा हिमाचल का होगा, इसकी डंडियाँ जो है लंबी होती हैं और चाइनीज़ वाले की ये छोटी छोटी सी होती हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट सा होता है, देखते के साथ ही आप आंख बंद करके ले लेंगे। एक ही साइज मिलेगा सारा, हाँ, साइज सबका एक सही होगा, एक ठीक ही है। साइज मिलेगा, हाँ, देखने में सुंदर मिलेगा। छाप जब वहाँ पे रेडी पे पड़ा होगा, आप दूर से कहोगे यार ये वाला दे दे, हाँ, ये छोड़ दे। ठीक ये है, चीजें हम आज का गंद खा रहे हैं। ठीक है। अंत में आप क्या बोलेंगे राणा साहब? बस जो बातें आपने बताई गूगल पे सर्च करी वही सत्य है जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप देश के लिए काम करते रहे, आपको अच्छी बुद्धि आए, आप देश के मुद्दे उठाते रहो जो सही मुद्दे हैं और देश के लिए काम करें। आप भी मैं आमंत्रित करूंगा, आप महीने में 15 दिन में 20 दिन में हाँ, जरूर मंडी आए। अच्छा, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ आदमी है, पता है यहाँ के कुछ हासिल नहीं होना, मैं इनकम सोर्स कुछ नहीं है, नहीं इनकम तो हमने लेकिन कहते हैं जी जब समाज के लिए भले के लिए कोई खड़ा होता है ना, हाँ, तो उसका भला ऊपर वाला अपने आप कर रहा हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं तो इसी उसमें हूँ कि जब आप किसी अननोन पर्सन के लिए खड़े होते हैं उसका भला कहने के लिए, हाँ, तो आपको आपका नोन अपने आप मदद करने के लिए खड़ा बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है जी, जिसके बिल्कुल। आप रोज मत्था टेक के खड़े होते हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अजी नहीं, आप हाथ में जोड़िए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। आप लोग खेती कर रहे हैं तब तो हम जिंदा हैं। किसान हाथ जोड़ के खड़ा, भाई हाँ। बचा लो, बचा लो। भाई टमाटर भी सेक गया, हैं, 1-2 साल में टमाटर भी बीजेगा नहीं। अच्छा जिसकी गर्मी का सीजन पूरा पिट गया। अच्छा, और लहसुन से तो परेशान है ही यहाँ पे, लहसुन से परेशान है, ये चाइनीज लहसुन से। चाइनीज बिल्कुल जी, अच्छा, इसलिए लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको आगे। ठीक है भाई, ये देखिए ये सभी के हित में है, ये जो लोग किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हित में तो है ही है, हमारे देश के किसानों के भी हित में है कि भाई ये जो बाहर का लहसुन है ये आना बंद हो, ताकि हम एक किसानों की जो नुकसान हो रहा है भाई, उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ रहा है, वो तो है ही है भाई। हमारे घरों में जब जा रहा है, हम जिस तरह की चीज़ खा रहे हैं, खुद भारत सरकार कह रही है कि भाई इसमें जो है फफूंद लगी हुई है, इसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड वगैरह डाला जा रहा है, और भाई इसकी ब्लीचिंग की जा रही है, लेड की मात्रा बता रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा है। तो भाई आप थोड़ा सा अपना जो मोह है खूबसूरती के प्रति उसको त्यागें, ठीक है, और ध्यान दें कि हम अपना ही माल खाएं, हमारी अपनी मिट्टी में जो चीज़ उपज रही है उसको हम जो है प्राथमिकता दें। आप ज़्यादा खूबसूरती की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप ख़राब चीज़ ही लेके आएंगे ऐसी। और भाई अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जागरूक होंगे, तो भाई आप जो है अच्छा माल खाएंगे, हिंदुस्तान का माल खाएंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी का माल खाएंगे, और एक तरफ तो आप अपना स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रख पाएंगे, और जो हमारे देश का किसान है
उसका भी आप भला कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये आज जो है ये स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया है कि भाई चाइनीज़ लहसुन को पहचानें और उसको नकारना शुरू करें। हमारे किचन में चाइनीज़ लहसुन का कोई काम नहीं है। बस यही आज का जो है मकसद है ये वीडियो बनाने का। दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।